नाउ स्टूडेंट्स देखिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। कह रहा है कि अ पेंट रोलर इज पेंट एप्लीकेशन टूल यूज फॉर पेंटिंग लार्ज फ्लैट सरफेस रैपिडली एंड एफिशिएंटली, है ना। आपने देखा होगा पेंट एक तो ब्रश से होता है, एक रोलर से होता है ना। रोलर से वो इस तरीके से जल्दी से चलाता है, ये रोलर पूरा इस तरीके से रोल हो जाता है ना। देखा है, बताइए। तो रोलर जब एक बार रोल होता है ना, रोलर हमारे पास है, मान लीजिए ये रोलर है, ये देखिए ये हमारे पास रोलर। जब हम इसको दीवार पे चलाएंगे तो ये ऐसे चलेगा। जब ये ऐसे चलेगा तो जब एक रेवोल्यूशन करेगा, यानी कि एक चक्कर करेगा, तो अपना कर्व सरफेस एरिया, भाई इस पे पेंट लगा होता है ना, इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंट लगा होता है ना, यहाँ इसके कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जब एक चक्कर काटेगा, मतलब ये एक रेवोल्यूशन करेगा, वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा, तो कितने एरिया को पेंट करेगा? अपने कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। ये सुनो भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया ही तो दीवार को टच कर रहा है, तो ये जो इसके कर्व सरफेस एरिया में जो पेंट लगा है ये दीवार में लग जाएगा। ठीक, अब बस बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है वन सच रोलर शोन इन द फिगर, ये एक रोलर दिखाया है। रोलर आपका सिलेंडर शेप का होता है, तो सिलेंडर की हाइट हम कितनी लेंगे यहाँ पर? 26 सेंटीमीटर। ठीक, 26 सेंटीमीटर। और इस रोलर का डायमीटर कितना है? 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये देखिए इस तरीके से आपका रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का? 7/2। ठीक, यहां से भी अगर आप देखोगे तो 7/2, डायमीटर 7, तो रेडियस 7/2, हाफ कर दोगे डायमीटर का हाफ। ठीक, ओके। अब उसने हमसे पूछा है कि यस, अब देखिए जरा, उसने बोला आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया हुआ है। दो डायमीटर होते हैं, एक इनर एक आउटर, है ना, क्योंकि यहाँ थिकनेस भी होती है हमारे पास इस तरीके से। ये देखिए यहाँ मटेरियल भरा होता है, यहाँ थिकनेस होती है, तो ये हो गया इनर डायमीटर और ये हो गया हमारे पास आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर के लिए तो आउटर रेडियस ही जिम्मेदार होगा ना, क्योंकि आउटर डायमीटर पे ही तो, सॉरी, आउटर सरफेस के लिए आउटर रेडियस ही जिम्मेदार होगा। आउटर सरफेस पे ही तो पेंट लगा हुआ है, वही तो दीवार में पेंट करेगा। तो हमें आउटर जो डायमीटर दिया उसकी हेल्प से हमें आउटर रेडियस निकालना है, जो कि हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब आइए, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सरफेस दैट कैन बी पेंटेड विद द रोलर, मेक 6 कंप्लीट रोटेशंस। बस अगर 6 कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो बताइए कितना मैक्सिमम एरिया पेंट किया सकता है। तो 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3, तो एक रोटेशन में इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल एरिया पेंट होगा, तो 6 रोटेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। ठीक, सो देखिए एरिया कवर्ड या एरिया पेंटेड, एरिया पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड या एरिया पेंटेड इन 1 रोटेशन, इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एरिया पेंट होगा आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, और रोलर कैसा है? सिलेंड्रिकल है रोलर। ठीक, यानी कि 2πRh। भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। ये लीजिए, तो ये एक में हो गया, तो 6 में कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना। ओके, सो टोटल एरिया या मैक्सिमम एरिया आप लिख लीजिएगा पेंटेड इन 6 रोटेशंस, इन 6 रेवोल्यूशंस या रोटेशंस, भाई जो भी आपका एग्जाम में दिया हो। तो ये जो भी है इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 2πRh, बस वैल्यू रखो, सॉल्व करो। 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया 12, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 आपको दिया हुआ है, रेडियस आपने निकाल लिया है 7/2 सेंटीमीटर में, और हाइट आपको दिया हुआ है 26। ओके, सॉल्व करिए, 7 से 7 गया। ठीक, अब 2 1 ज़ा और 2 इंटू 11, तो 12 इंटू 11 इंटू 26, 12 इंटू 11 इंटू 26, 12 इंटू 11 इंटू 26। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आप कुछ बच्चे ये ना बोलिएगा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ कराना है। इंटू 11 इंटू 26 आप कर सकते हैं। सो द आंसर इज 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन ईजी, 10th क्लास में आप खुद से कर सकते हैं।